इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, समझ गए? तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग वर्क पावर एनर्जी का पूरा रोल होगा इसमें वर्क पावर एनर्जी का, जहाँ आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे। किसका कॉन्सेप्ट? पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर याद कीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन किए थे, तो हम लोगों ने डिफाइन किया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन किया था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जनरल बात अभी कर रहे हैं हम लोग। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब बॉडी का पोजीशन एक जगह से चेंज होकर के दूसरे जगह पर जाए। बात फॉलो किए? तो जैसे मान लो UF माइनस UI, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी इनिशियल से कहाँ गया? फाइनल में, है ना? तो ये हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पढ़ाए थे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर FC का मतलब कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? when an object changes its position from initial to final, initial state to final state। बोलो क्लियर है? ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? अब वहां था आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि कंजर्वेटिव फोर्स था, तो उसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड थी उसको आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। स्प्रिंग फोर्स था, वो भी क्या था? कंजर्वेटिव फोर्स। उसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड थी उसको आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ गए बात को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a conservative force। वो हम अभी आपको प्रूव भी करके दिखा देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना? द पोटेंशियल एनर्जी associated to a system corresponding to the electrostatic force, corresponding to the electrostatic force, है ना? is called electrostatic potential energy, is called electrostatic potential energy। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। उसके करस्पॉन्डिंग बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगी
उसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना? क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नोट कीजिए। टू शो दैट electrostatic force is a conservative force. To show that electrostatic force is a conservative force. चलिए उसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो ओ पॉइंट पर हमने एक चार्ज को लोकलाइज कर दिया Q1, इसको फिक्स कर दिया, है ना? और यहाँ पर एक पॉइंट ए लिया, यहाँ पे मैंने लिया एक दूसरा चार्ज Q2, है ना? अब दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से नाप रहे डिस्टेंस ओ से, इनिशियल डिस्टेंस कितना मान लिया? R1। बोलो क्लियर है? और मान लो कि इस Q2 को हम मूव करा करके एक दूसरे पॉइंट पर ले गए, उसी लाइन के लॉन्ग, मान लो बी पॉइंट पर। बोलो क्लियर है? बोलो Q2 ए से कहाँ आया? बी पर। और जब Q2 ए से बी पर चला जाएगा तो Q1 से उसकी दूरी मान लो कि कितनी हो गई? R2। कितनी हो गई? R2। बोलो क्लियर है? और Q1 को आप लोकलाइज रखिए, अपनी जगह पर रखिए। समझ गया बात को? तो जब ये Q2 ए से बी पर जाएगा तो Q1 उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। बोलो। और जब Q2 ए से बी पर जाएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q2 पर क्या करेगा? वर्क परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा? वर्क परफॉर्म करेगा। समझ में आई बात? देखिए, लेट Q1 be kept localized at O। क्लियर है? इसको रख दीजिए O पर। and another charge Q2, कौन? Q2 is moved from कहां से कहां? A से B, from A to B, so that its distance from Q1 बोलो changes from R1 to R2। जब Q2 यहां पर है तो Q1 से उसकी दूरी कितनी? R1। जब Q2 B पर आ जाएगा तो Q1 से उसकी दूरी कितनी? R2। from Q1 changes from R1 to R2, कितना? R2। बोलो क्लियर है? एक काम करो, ये जो पूरा लाइन है आप इसको मान लो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बोलो क्लियर है? सुनिए, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए Q2 A से B पर गया है, इसको रास्ते में ये बहुत सारे पॉइंट से गुजरा होगा। मान लो किसी टाइम पर वो Q2 P बिंदु पर था। Q2 कहां पर था? P बिंदु पर। Q2 P बिंदु पर था। बोलो क्लियर है? ध्यान देना, Q2 कहां पर था? P बिंदु पर। और दूरी कहां से नाप रहे हैं? O से। तो O से P की दूरी मान लो x के बराबर। किसके बराबर? x के बराबर। बोलो क्लियर है ना? At some arbitrary time किसी आर्बिट्ररी टाइम पर लेट Q2 is at P। अरे इधर जा रहा है ना Q2, तो किसी टाइम पर Q2 को मान लिया कहां पर है? P पॉइंट पर है। Q2 is at P, है ना? at a distance x
फ्रॉम Q1, फ्रॉम कहाँ से, Q1 से। बोलो क्लियर है। और थोड़ी देर के लिए मान लो कि Q1 और Q2 एक ही साइन का है, एक ही साइन का है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों क्या है, नेगेटिव है। हालांकि अपोजिट साइन का भी होगा तो जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो वैलिड होगा, बोलिए ना। लेकिन आप ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि Q1 और Q2 क्या है, सेम साइन का है ना। फॉर द टाइम बीइंग, for the time being, for the time being, let Q1 and Q2 are of same sign, are of same sign। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत है? हाँ, अब बताओ, जब Q2 P पर है और Q1 से उसकी दूरी कितनी है, x, तो Q1 Q2 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। चलो P पर टेल को रखा, दोनों का साइन सेम है तो सेम साइन रिपेल करता है ना, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। तो टेल को P पर रखा और एरो इधर दिया। बोलो क्लियर है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो Q2 पर लगा। अरे बोलिए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो किस पे लगा, Q2 पर। हाँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the electrostatic force, the electrostatic force, the electrostatic force on Q2, on Q2 कहाँ पर, P पर, at P। बताओ F बराबर, चलो बोलो K बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, अब बटा कितना, x स्क्वायर। आर कैसे, x ना, जब Q2 P पर है तो Q1 से दूरी उसकी कितनी है, x का स्क्वायर। कहोगे सर ये क्या फील देना चाह रहे हैं? अरे ऑफ कोर्स ये फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जब ये Q2 और आगे जाएगा तो x बदलेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बदलेगा। यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स तो बताए थे, वर्क निकालने का तरीका बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बताए थे कि नहीं बताए थे। और चूंकि अभी मोशन वन डायमेंशन लिए हैं तो याद करो, वन डायमेंशन में वर्क बोले थे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, लिमिट x1 से लेके कहां तक, x2 तक, मतलब इनिशियल x1 से लेके फाइनल x2 तक बताए थे ना, वन डायमेंशनल मोशन के लिए। बोलो क्लियर है। आपको मेथड ऑफ सब पढ़ाया हुआ है वर्क पावर एनर्जी में, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? चलो इतना नोट डाउन कीजिए। अब आपको निकालना है, जब Q2 आर्बिट्ररी पॉइंट P पर है तो Q1 के वजह से उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना लगा। दिस फोर्स इज अपियर टू बी वेरिएबल, फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। तो जब Q2 A से B पर मूव करके गया तो हमको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो वर्क डन बाय, टोटल वर्क डन बाय, टोटल वर्क डन बाय, total work done by electrostatic force, electrostatic force as Q2 moves, जैसे Q2 मूव किया फ्रॉम कहां से कहां बोलो, A से B पर, ध्यान रखिएगा A to B, तो W बराबर टोटल वर्क डन, जो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, बराबर एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स लिमिट इनिशियल एक्स से लेकर के फाइनल एक्स तक। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के। तो यहाँ पे एक्स का लोअर लिमिट और एक्स का अपर लिमिट। तो लिमिट का मतलब ये देखना होगा कि Q2 कहां से कहां गया, तो Q2 कहां से कहां गया, A से। तो जब Q2 A पर था तो O से उसकी दूरी कितनी थी, R1, तो x का वैल्यू हो जाएगा R1। x का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा बोलो,
R1। जब Q2 B पे चला गया तो O से उसकी दूरी कितनी है? R2, यानी X का अपर लिमिट हो जाएगा R2। बोलो क्लियर है? और अब फोर्स का X कंपोनेंट, तो फोर्स तो एग्जैक्टली लग ही रहा है किसके लॉन्ग? X के लॉन्ग। यही फोर्स का X कंपोनेंट हो गया। F cos 0 डिग्री ये नहीं ना आएगा? बोलो ये बराबर इंटीग्रल ऑफ K Q1 इंटू Q2 अब बटा कितना? X स्क्वायर इंटू कितना? dx। लिमिट बोलो R1 से लेके कहां तक? R2 तक। बोलो क्लियर है? इतना टर्म क्या है बोलिए? कांस्टेंट बाहर किया, यानी K Q1 इंटू Q2 को बाहर किया और इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू किसके? X। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा? माइनस 1 बाई एक्स। डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस ऑफ K Q1 इंटू Q2 माइनस ऑफ 1 बाई एक्स, यहाँ पे x लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ लिमिट लगा हुआ था R1 से लेके कहां तक? R2 तक। यहाँ भी लिमिट लगाओ R1 से लेके कहां तक? R2 तक। और अब पहले x की जगह पर क्या डालो? अपर लिमिट, और x की जगह पर क्या डालो? लोअर लिमिट। तो W का वैल्यू आपको आ जाएगा। समझ गया बात को? समझिए, एक आपने वर्क कैलकुलेट कर लिया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किया जब Q2 मूव करके कहां से कहां गया? A से B पर। तो W बराबर माइनस ऑफ K इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू 1 बाई एक्स की जगह पर क्या पुट करें? R2, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई कितना? R1। बोलो क्लियर है? अगर माइनस यहाँ नहीं देखना चाहते हो तो माइनस को अंदर पेनिट्रेट करो, तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यानी K Q1 इंटू Q2 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई कितना? R2। कुछ समझ में आ रहा है? ये वर्क जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किया इसके अंदर क्या नेचर है? देखो R1 क्या है? Q1 और Q2 के बीच का इनिशियल डिस्टेंस। R2 क्या है? Q1 और Q2 के बीच का फाइनल डिस्टेंस, है ना? यहाँ पाथ का तो कोई मतलब, पाथ पर तो कोई डिपेंडेंसी शो ही नहीं हो रहा है। अरे बोलिए ना, किस रास्ते से वो गया उसका तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, बस इनिशियल दूरी और फाइनल दूरी, है ना? तो यही तो बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि उसके द्वारा क्या गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पर? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। बात फॉलो किए? तो देखिए W बराबर आ गया K Q1 इंटू Q2, K Q1 इंटू Q2 इंटू 1 बाई दोनों के बीच की इनिशियल दूरी माइनस 1 बाई दोनों के बीच की फाइनल दूरी। बात फॉलो किए? R1 दोनों के बीच का क्या था? इनिशियल डिस्टेंस, और R2 दोनों के बीच का क्या था? फाइनल डिस्टेंस। क्लियर है? तो यही साबित करता है कि दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है बिकॉज द वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बिकॉज द वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। वर्क डिपेंड नहीं कर रहा है किस चीज पर? पाथ पर। बात आई समझ में? पूरी क्लियर है? बोलो उतारो। देखिए कि दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 के बीच की दूरी अगर R1 से बदल करके कितनी हो जाए? R2, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क कितना आया? वर्क कितना आया, है ना? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 इंटू 1 बाई इनिशियल डिस्टेंस माइनस 1 बाई फाइनल डिस्टेंस। समझिए बात को? बोलो हाँ। तो आपका नोट यही बना कि if the distance between two point charges Q1 and Q2 is changed, अगर बदल जाए दूरी from
R1 to R2, from R1 to R2, then the work done by electrostatic force, 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 W. चलो बोलो कितना, जल्दी बोलो. वर्क बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2. क्लियर है? जहाँ पे R1 इनिशियल डिस्टेंस है और R2 दोनों के बीच का फाइनल डिस्टेंस है. क्लियर है? ये फॉर्मूला आप आज लेकर के जाइए. एक बार डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े बड़े सवाल को बनाने में वो सब स्टेप आपका काम आता है. समझ में आई बात? क्लियर है? अब इसी के बाद हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की. समझिए बात को.